अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपसे हिजहॉग यानी खार पश्त के बारे में कुछ मालूमात शेयर करूंगा। हिजहॉग को उर्दू में खार पुश्त, पंजाबी में कंडेला, सराइकी में जार चूहा और बलोची में सिनकोर के नाम से बोला जाता है। ये सेज जैसा एक नन्हा मुन्ना जानवर है जिसे इंग्लिश में हिजहॉग कहते हैं। हिज असल में झाड़ियों को कहते हैं और हॉग जंगली सूअर को, क्योंकि इस जानवर की आवाज़ और नाक की नथनी सूअर से मिलती जुलती है और इसको ज़्यादातर झाड़ियों में देखा जाता है, इसलिए इसका नाम हिजहॉग पड़ गया। ये जानवर अफ्रीका, एशिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ये नहीं मिलता। अलबत्ता बहुत से ममालिक में ये पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है। इसका साइज़ कुछ इंच तक होता है जो कि बआसानी हाथ में आ जाता है और वज़न आधा किलो से 1.5 किलो तक होता है। पाकिस्तान में इसकी बहुत सारी नस्लें पाली जाती हैं। ये जानवर चट्टानों, सहराओं, घास के मैदानों, जंगलों, घरेलू बागात मतलब हर जगह मिल जाता है। इनकी कोई तकरीबन 17 नस्लें दरियाफ्त हो चुकी हैं। कांटेदार जिस्म की वजह से इनको अक्सर से समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अगर खुराक की बात करें तो हिजहॉग ओमनीवर्स हैं, यानी ये गोश्त और सब्ज़ी दोनों खाते हैं। ये हर किस्म के कीड़े, चूहे, मेंढक, छिपकली, परिंदों के अंडे, हत्ता के सांप तक खा जाते हैं। सांपों के ख़िलाफ़ इनके जिस्म में एक ऐसा प्रोटीन मौजूद होता है जो सांप के जहर से इनकी हिफाजत करता है। इसके अलावा इनके जिस्म पर मौजूद कांटों की वजह से सांप इन पर जवाबी हमला नहीं कर पाता, बल्कि ख़ुद इनका शिकार हो जाता है। ये मुख्तलिफ़ फल, सब्ज़ियाँ, पत्ते वगैरह भी खाते हैं और इस मकसद के लिए अक्सर बागात में पहुँच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कीड़ों पर गुजारा करते हैं क्योंकि गोश्त का अपना ही मज़ा होता है। ये इंसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते, शर्मीले होते हैं, इंसानों को देख भाग जाते हैं। हाँ, अगर वास्ता पड़ भी जाए तो हल्का सा काटते हैं और ऐसे लगता है जैसे किसी चींटी ने काटा हो। अगर कभी कभार ज़्यादा गुस्से में आ जाएं तो इनके दांतों का हल्का सा निशान भी पड़ जाता है। बेज़रर होने की वजह से अक्सर ममालिक में इनको एज आ पेट यानी पालतू जानवर के तौर पर पाला जाता है। इनके जिस्म पर मौजूद कांटे सेब के कांटों से मुख्तलिफ होते हैं। सेब के कांटे मछली को पकड़ने वाले कांटे की तरह होते हैं जो आगे से मुड़े हुए होते हैं, जबकि इसके कांटे सीधे होते हैं। हिजहॉग के कांटे केराटिन नामी एक मादे से बने होते हैं। याद रहे, ये वही मादा है जिससे हमारे बाल और नाखून बने हुए होते हैं। इसके अलावा मछलियों के स्केल्स और बहुत सारे परिंदों की चोंच भी केराटिन से बनी हुई होती है। हिजहॉग के कांटे थोड़े नरम और फिक्स होते हैं जो आम हालात में इसके जिस्म से नहीं उतरते। एक अंदाजे के मुताबिक इसके जिस्म पर 5000 से 7000 तक कांटे मौजूद हो। हिजहॉग रात का शिकारी जानवर है। ये रात को शिकार के लिए निकलता है और चूँकि ज़्यादातर सांप भी रात को ही निकलते हैं तो लिहाजा इसके मज़े हो जाते हैं। ये सांप को मज़े से पकड़ के खाता है, लेकिन यही इसकी खूबी, इसकी बदकिस्मती भी है, क्योंकि इसका कुदरती दुश्मन उल्लू भी रात को निकलता है और ये आसानी से उल्लुओं के हाथ चढ़ के अपनी जान गंवा बैठते हैं। हिजहॉग एक ख़ास काम करते हैं जिसे अनाउंटिंग कहा जाता है, और ये ख़ास काम ये है कि जैसे ही उन्हें रहने के लिए कोई नई जगह मिलती है, ये वहाँ की इर्द गिर्द की चीज़ों को चाटना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अपना जिस्म चाटने लग जाते हैं। माहिरीन हैरान हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को चाट बदबूदार कर देते हैं ताकि दूसरे जानवर उस जगह पर हमला आवर ना हों, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मलाब के लिए मुखालिफ जिन्स को कशिश करने के लिए ऐसा करते हैं। हिजहॉग सर्दियों के अमल में हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन वो अमल है जिसमें एक जानवर सर्दी या नामसाद हालात में कुछ वक्त के लिए सो जाता है। बर्फ़ानी रीछ, सांप और मेंढक हाइबरनेशन करते हैं। जैसे ही सर्दियों के मौसम आता है, ये जानवर अपनी धड़कन को स्लो कर लेते हैं, अपना टेम्परेचर कम कर लेते हैं और पूरे मौसम सरमा में ये सोए रहते हैं। बिल्कुल हिजहॉग भी इनकी तरह मौसम सरमा के शुरू में हाइबरनेशन का अमल शुरू कर देते हैं। इस दौरान इनका टेम्परेचर इंतहाई कम और दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अगर उस वक्त आप इसको हाथ लगाएं तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। ताहम इनकी कुछ नस्लें जो गर्म इलाकों में रहती हैं, सहराओं में रहती हैं, वो हाइबरनेशन नहीं करते। अगर आप इनको घर में पालते हैं तो ये याद रखिएगा कि इनको सर्दियों में ऐसे कमरे में रखना चाहिए जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो, वरना ये हाइबरनेशन के अमल में चले जाएंगे और मौसम सरमा ख़त्म होने के बाद ही जागेंगे। इनका दफ़ाई निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। हमले के वक्त ये अपने जिस्म को गेंद की तरह गोल कर लेते हैं और अपने कांटे खड़े कर लेते हैं। अब दूसरा बंदा चाहे जो मर्ज़ी करता रहे, मगर यह गेंद नहीं खुलने वाला। अगर आप इसको खुलता हुआ देखना चाहते हैं तो इनके पास बैठ जाएं। शायद 1 से 2 घंटों के बाद ये गेंद खुल जाए और आपको इनके चेहरे का दीदार हो जाए।
بلاشبہ قدرت نے انہیں اپنے حفاظتی تدابیر سے مالا مال کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی یہ اکثر عقاب، الو وغیرہ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ان کی اوسط عمر 7 سال تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں ہیج ہاگ سے متعلق یہ معلومات آپ کے لیے نئی اور دلچسپ ہوں گی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔